डॉन न्यूज़पेपर मुश्किल इसलिए आप सबको नज़र आती है, इसके पीछे जो वजूहात हैं वो आज डिस्कस करते हैं। देखिए, डॉन न्यूज़पेपर में जो वोकेबलरी का इस्तेमाल किया जाता है वो एडवांस्ड इस्तेमाल किया जाता है, और हमारा जो ख़जाना होता है वोकेबलरी का वो होता है सिंपल। इस वजह से हमें डॉन मुश्किल लग जाती है। तो मैंने आपको डेली 10 से 15 वर्ड्स आपको समझाने हैं, वही आपको डॉन में नज़र आएंगे। फिर डॉन न्यूज़पेपर लेके आऊँगा, फिर वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि इस वर्ड का यूज़ ये है। नंबर 1 वर्ड देखें, सोरिंग। वर्ड सोरिंग है, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग रैपिडली, बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना, इंक्रीज होना। तो एग्जाम्पल के साथ मैंने यूज़ करके बताया, क्राइम रेशो इज सोरिंग डे बाय डे। तो इसका मतलब हो गया कि जो क्राइम है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो डॉन न्यूज़पेपर में अक्सर इस्तेमाल जो है इंक्रीजिंग की बजाय सोरिंग इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है सर डिफिकल्ट वर्ड इस्तेमाल क्यों किए जा रहे हैं, वजह ये होती है कि एक सेंटेंस यानी एक पैराग्राफ को लिखने के लिए अगर एक टॉपिक है, वो उस टॉपिक का मकसद ही इंक्रीजिंग है, तो जाहिर सी बात है राइटर सोरिंग 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 तो नहीं लिखता रहेगा ना। इसके लिए बाकी सिनोनिम्स का इस्तेमाल करेगा। तो सोरिंग के लिए दूसरा वर्ड होता है एस्केलेटिंग, तीसरा वर्ड होता है एग्रावेटिंग, फोर्थ वर्ड होता है इंक्रीजिंग, तो फिफ्थ वन है इंटेंसिफाइंग। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा है इंक्रीजिंग, बस जब ये वर्ड आ जाते हैं तो हमें थोड़ी मुश्किल होता है चीज़ों को समझने में। फिर वर्ड है जेक अप। वैसे ये फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या कहा जाता है, यानी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जब लगता है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो जेक अप का मतलब है इंक्रीज इन प्राइस रेट सडनली, यानी प्राइस के अंदर इजाफा होना किसी चीज का, यानी प्राइस का इजाफा होना। एग्जांपल, गवर्नमेंट जेक्ड अप द प्राइस ऑफ पेट्रोल यस्टरडे। गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए रकम किस चीज की, पेट्रोल की। तो डॉन में इंक्रीज की जगह जेकअप इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभार हाइक्ड इस्तेमाल किया जाता है, हाइक्ड या सोर्ड, सोर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, ऊपर वाला वर्ड वो भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें सिर्फ याद होता है इंक्रीज, फिर हम जो है परेशान होते हैं। नंबर 3 वर्ड ड्वेंडलिंग। वर्ड ड्वेंडलिंग का मतलब है डिक्रीजिंग, कम होना। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज ड्वेंडलिंग डे बाय डे। तो हमें जब नजर आता है ड्वेंडलिंग वर्ड तो हम परेशान होते हैं, हमें पता नहीं है कि ड्वेंडलिंग का मतलब क्या है। तो यही जो है ना फिलॉसफी है डॉन न्यूज़पेपर को समझने की, कि राइटर सिंपल वर्ड की जगह एडवांस्ड वर्ड इस्तेमाल कर लेता है। तो मेरा टारगेट आपको यही है कि डॉन न्यूज़पेपर आप आसानी से पढ़ सकें। उसके बाद नंबर 4 है स्कैर्सिटी। इसको कहते हैं शॉर्टेज, कमी, डर्थ कहते हैं, लेक कहते हैं, इनएडिक्वेसी कहते हैं। तो एग्जांपल, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, यानी पानी की कमी ने मसाइल को जन्म दिया है। तो देखिए, वर्ड का मैंने इस्तेमाल भी बताया, वर्ड का मैंने यूजेज भी बताया, वर्ड का मतलब मैंने मीनिंग भी बताई, वर्ड के मैंने सिनोनिम्स भी बता दिए। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर, डर्थ ऑफ वाटर, लेक ऑफ वाटर, इनएडिक्वेसी ऑफ वाटर हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। देखिए, जब आप सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे, जब आप रीडिंग करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आप क्या करते हैं, सिर्फ वर्ड को याद करते हैं। वर्ड को याद करना इस तरह है जैसे किसी के घर में मेहमान आता है ना एक दिन के लिए, फिर वो दूसरे दिन चला जाता है, और आपके दिमाग में वही वर्ड एक दिन टिकता है, दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो वर्ड को बेहतर बनाने का तरीका यही है कि आप वर्ड का यूज करें। इसी तरह है कि सर्दियों में जब फेस वॉश बार बार नहीं किया जाए, या गर्मियों में फेस वॉश नहीं किया जाए,
तो फेस के ऊपर आयल बन जाता है या कलर जो है ढीला बन जाता है, तो साफ करने से बार बार चमक आती है। तो राइटिंग स्किल्स के अंदर अगर बेहतरी करनी है तो वर्ड का यूजेज करना सीखें। हर चीज मुश्किल से आती है। हमारे समाज का मकसद ये होता है कि एवरी वन ऑफ अस वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन इज रेडी टू डाई। हर एक चाहता है मैं जन्नत में जाऊं, लेकिन मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी तरह हर बंदा चाहता है मैं ब्यूरोक्रेट बनूं, बड़ा ऑफिसर बनूं, बड़ा मतलब बिजनेसमैन बनूं, लेकिन जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं मेहनत वाली, वो हम करते नहीं है। तो यही मसला है। और तीसरा सबसे बड़ा मसला जो है गाइडेंस का है, जो स्टूडेंट्स को नहीं है। नंबर 5, आवाज बंद रखें प्लीज, बच्चों की आवाज आ रही है। इम्तियाज, फजल या किसी दोस्त की आवाज आ रही है। अच्छा जी, नंबर 5 वर्ड है एनालॉगस। और इसके साथ प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है एनालॉगस के साथ। तो एनालॉगस का मतलब है लुक्स सिमिलर, एक जैसे दिखने में लगे। फॉर एग्जाम्पल, योर प्रॉब्लम इज एनालॉगस टू माइन, मतलब आपका जो मसला है वो बिल्कुल मेरे मसले जैसा है। तो एनालॉगस टू माइन का मतलब है लुक्स लाइक माइन, मतलब मेरे जैसा लग रहा है। नंबर 6, मेडल का मतलब होता है अनइनवाइटेड इंटरफेयर इन वंस लाइफ, किसी दूसरे बंदे की जिंदगी में जाके इंटरफेयर करना, मुदाखलत करना, उसके लिए वर्ड मेडल इस्तेमाल किया जाता है इंटरफेयर की जगह पे। एग्जाम्पल, स्टॉप मेडलिंग, इंटरफेयर करना बंद कर दें इन माई पर्सनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ में आप जो इंटरफेयर करना बंद करें। अच्छा जी, ये किसी इम्तियाज, अब मैं आपको रिमूव कर दूंगा ग्रुप से, काइंडली अपनी आवाज बंद रखें। उसके बाद नंबर वर्ड है 7, इंडल्ज। वर्ड इंडल्ज जो है इसका मतलब होता है इलीगली इन्वॉल्व होना, यानी कि आप किसी मसले में इन्वॉल्व होते हैं या किसी गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे पनिश दोज, उनको सजा दें हु आर इंडल्ज्ड इन दिस क्राइम, जो इस क्राइम में मुलविस हैं। इंडल्ज वर्ड का मतलब होता है मुलविस, जो किसी गलत काम में मुलविस होता है उसके लिए। नंबर 8, डिसइमिनेट, इसका मतलब है स्प्रेड समथिंग, यानी किसी चीज को फैलाना। एग्जाम्पल, स्टॉप डिसइमिनेटिंग फेक न्यूज, यानी कि स्टॉप करें, बंद करें फैलाना। डिसइमिनेटिंग का मतलब है स्प्रेडिंग फेक न्यूज। तो फेक के लिए वर्ड दूसरा होता है फैब्रिकेटेड या काउंटरफीट न्यूज ऑन सोशल मीडिया। तो इसको फुल स्टॉप दीजिएगा, ये फुल सेंटेंस है, मैंने नहीं दिया लेकिन आपने देना है। नंबर 9, अनाइहिलेट। ये वर्ड जो है अनाइहिलेट है, एनीहिलेट ना है, अनाइहिलेट। इसका मतलब होता है खत्म कर देना, एलिमिनेट, डिस्ट्रॉय कर देना, र्यून कर देना, ऑब्लिटरेट करना, किसी चीज का वजूद खत्म कर देना उखाड़ के। एग्जाम्पल, फ्लड, सैलाब ने annihilated all buildings near लाहौर, जो नियर लाहौर यानी कि लाहौर के जो नजदीक जो बिल्डिंग्स थी, सैलाब ने क्या कर दिया, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, अनाहिलेटेड कर दिया। फिर नंबर 10 वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल वर्ड का मतलब होता है वेरी वीक, कमजोर, सॉफ्ट, डेलिकेट। एग्जाम्पल, न्यूली बॉर्न बेबीज है फ्रेजाइल बोन्स, जो नए बच्चे होते हैं उनके बोन्स क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। तो आप इसके लिए वर्ड फ्रेजाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेजाइल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, यानी वेरी वीक इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। फ्रेजाइल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखें कितने प्यारे अंदाज से मैं चीजें समझा रहा हूं। तो जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगते हैं, लैंग्वेज मुश्किल लगती है, वो यही वजह है। एक तो आप वर्ड का सही इस्तेमाल नहीं करते, और दूसरा मतलब ये होता है कि आपको गाइडेंस सही नहीं होती। जब बच्चे को गाइडेंस सही नहीं होती ना, तो फिर वो बेचारा तड़पता रहता है।
उसको पता नहीं है किस रास्ते से जाना है। आर यू गेटिंग राइट नाउ? ये समझ आ गई आपको? जी सर। ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं किसी जो है पॉइंट की तरफ, जो डॉन न्यूज़पेपर का थोड़ा सा एक चैप्टर है। स्क्रीनशॉट की तरफ है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। देखें, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो कि राइटर, ये डॉन का है, वैसे ये डॉन न्यूज़पेपर का है, मैंने कल परसों निकाला था ये। इन मीटिंग विथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिर कामा राइटर ने इस्तेमाल किया है। तो जब भी आप प्री पर्सनल फ्रेज देखते हैं किसी राइटिंग स्किल के अंदर, तो कामा का इस्तेमाल करके फिर जो है सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। यूएस सेंटकॉम चीफ रिकॉग्नाइजेस पाकिस्तान्स एफर्ट्स फॉर रीजनल पीस। अब रिकॉग्नाइजेस का मतलब होता है किसी चीज को मान के उनकी तारीफ करना, यानी मानना, तस्लीम करना कि हाँ वाकई आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इन मीटिंग विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यूएस सेंटकॉम चीफ रिकॉग्नाइजेस पाकिस्तान्स एफर्ट्स फॉर रीजनल पीस। यहां तक हम फुल स्टॉप दे दें तो ये आपका होगा, कौन सा सेंटेंस होगा, कौन बताएगा? सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है? कौन सा सेंटेंस है ये? सिंपल। वेरी गुड, ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस है, वजह बताता हूं। अब देखें, इन मीटिंग, इन प्रीपोजिशन है, मीटिंग आपका नाउन है, विथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, विथ प्रीपोजिशन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नाउन है। तो ये यहां तक हो गया प्रीपर्सनल फ्रेज, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, तो फिर कामा हो गया, इसमें तो कोई वर्ब है ही नहीं। यूएस सेंटकॉम चीफ, यहां पे चीफ तक पूरा सब्जेक्ट है। रिकॉग्नाइजेस प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो रिकॉग्नाइजेस वर्ब है, और पाकिस्तान एफर्ट्स फॉर रीजनल पीस, फॉर प्रीपोजिशन है, उसके बाद दो वर्ड्स हैं, रीजनल पीस। रीजनल एडजेक्टिव है और पीस आपका नाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट यूएस सेंटकॉम चीफ है और रिकॉग्नाइजेस दूसरा वर्ब है। तो इसमें वर्ब एक है और सब्जेक्ट भी एक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगले वाला तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड तब होता जब दो सेंटेंस यानी कि होते, दो सब्जेक्ट होते और दो मेन वर्ब्स होते हैं। तो देखिएगा, रिकॉग्नाइजेस के लिए दूसरा वर्ड राइटर ने डॉन में क्या इस्तेमाल किया है, इसका सिनोनिम लिखने जा रहा है। जनरल माइकल एरिक कुरिला आल्सो एक्नॉलेजेस पाकिस्तान आर्मी सक्सेस इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। तो ऊपर रिकॉग्नाइजेस लिखा राइटर ने, और दूसरे सेंटेंस में राइटर ने एक्नॉलेजेस लिखा। तो एक्नॉलेजेस का मतलब यही है, तस्लीम करना, सराहना, मानना, प्रेज, तस्लीम। तो आर्मी सक्सेस, सक्सेस के लिए दूसरा वर्ड यहां पे नीचे लिखा होगा, देखते हैं। फिर देखें, सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल एरिक कुरिला हेल्स पाकिस्तान गेन्स। अब देखें, हेल्स, हेल्स का मतलब है सराहना, तारीफ करना। यहां पे हेल्स लिखा राइटर ने, यहां पे एक्नॉलेज लिखा, और ऊपर जो है रिकॉग्नाइज लिखा। फिर यहां पे आर्मीज सक्सेस लिखा, और यहां पे पाकिस्तान गेन्स लिखा। गेन्स का मतलब ही सक्सेस है। इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, ऊपर भी लिखा है इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और उसके बाद ये बातें समझ आ रही है जी? उसके बाद यहां पे देखें, ये सेंटेंस है, सुप्रीम कोर्ट बार्स। बार्स का मतलब है रोकना, बार्स का मतलब होता है रोकना। अथॉरिटीज, अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं उनको, फ्रॉम अरेस्टिंग पीटीआई चीफ इन लायर मर्डर केस टिल अगस्त 9। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक के रखा है अथॉरिटीज को। बार्स का मतलब है स्टॉप, प्रिवेंट, रोकना। तो स्टॉप की जगह राइटर ने क्या इस्तेमाल किया?
बाहर से इस्तेमाल किया। उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स देखें, सुप्रीम कोर्ट बेंच टर्न्स डाउन मतलब है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, इनकार करना, रिजेक्टेड करना, रिजेक्ट, टर्न्स डाउन ये फ्रेजल वर्ब है। बलोचिस्तान गवर्नमेंट्स एप्लीकेशन टू इंक्लूड द फार्मर मतलब साबका, शामिल करें प्रीमियर इन द मर्डर प्रोब मतलब है इन्वेस्टिगेशन। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने एक प्ली दाखिल की कि जो मर्डर हुआ है उसमें साबका वजीर आजम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन था, इमरान खान का नाम जो है इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। तो प्रोब का मतलब है इन्वेस्टिगेट। बात समझ आ रही है? तो देखें यही तरीक़ेकार है इंग्लिश को बेहतर बनाने का। बाकी तो ऐसा मेरे नज़दीक तो कोई फार्मूला नहीं है कि आप रट्टा लगाएंगे, आप इस तरह करेंगे, वो करेंगे। दिस इज इंटायरली ऑफेंसिव वे ऑफ लर्निंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कम विथ हार्डशिप्स, इंशाल्लाह यू विल हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स। आइए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आप ही देखिए, आज का आर्टिकल है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूं ग्रुप में जो स्टूडेंट्स पैड है। आज का टॉपिक है मैरिज इन इस्लाम। इस्लाम में मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। ऑल पेरेंट्स डिजायर टू सी द मैरिजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी तमाम तर वालदीन जो है, ऑल एडजेक्टिव है, पेरेंट्स नाउन है, डिजायर यहां पे वर्ब है, टू सी जो है इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहा जाता है टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, बेयर मतलब है विदाउट, माने कि वो वर्ब जिसके साथ प्रीपोजिशन नहीं होती यानी टू, तो वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। तो ऑल पेरेंट्स डिजायर, तमाम तर वालदीन चाहते हैं टू सी द मैरिजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। द आर्टिकल है, मैरिजेस आपका नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद दो वर्ड्स हैं, ऑफ देयर चिल्ड्रन, ऑफ प्रीपोजिशन देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है, चिल्ड्रन आपका नाउन है। इन देयर लाइफ टाइम, इन प्रीपोजिशन है, उसके बाद दो वर्ड्स हैं, देयर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, लाइफ टाइम आपका नाउन है। तो यहां पे इसका मतलब है ऑल पेरेंट्स डिजायर टू सी, तमाम तर वालदीन चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं अपने बच्चों की जो शादियां अपनी लाइफ में, जिंदगी में। देयरफॉर कामा, यहां पे ये कनेक्टर है, कनेक्टर के बाद कामा का इस्तेमाल किया जाता है। देयरफॉर कामा व्हेन देयर चाइल्ड, चाइल्ड यहां पे जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सन और डॉटर, यानी सन या डॉटर की बात की जाती है, यानी चाइल्ड का मतलब है सन या डॉटर। तो देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है, चाइल्ड आपका नाउन है। बिकम्स एन एडल्ट एज, एडल्ट का मतलब होता है जो बालिग एज में आ जाए, यानी वन हु बिकम्स, चाहे वो लड़की या लड़का। एंड रीचेज अ मैरिजेबल एज, मैरिजेबल एज, आर्टिकल है, मैरिजेबल एडजेक्टिव है, एज आपका नाउन है। कामा दे स्टार्ट थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन, फिर जो है, अच्छा जी, रिप्लाई हेल्स, एक्नॉलेज है, रिप्लाइंग हेल्स। आपने हेल जो है दोजक की बात कर रहे हैं शायद, वो HELL है, और एक हेल होता है बिलोंग करना, आई हेल फ्रॉम, वो अलग से है, इनका यूजेज यहां पे ना सोचिए। इन आवर सोसाइटी कामा, वाई राइटर हैज यूज्ड कामा हेयर, कौन बताएगा मुझे। इन आवर सोसाइटी कामा, वेरी गुड, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज के बाद सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाता है। इन आवर सोसाइटी पेरेंट्स प्ले अ मेजर रोल इन सिलेक्टिंग अ स्पाउस। स्पाउस देखिए ये एडवांस्ड वर्ड है, स्पाउस का मतलब है पार्टनर, यानी वो अपने पेरेंट्स जो है किरदार अदा करते हैं, एक मेजर रोल अदा करते हैं। किस लिए, सिलेक्टिंग ए स्पाउस, स्पाउस मतलब पार्टनर, वो चाहे लड़की के लिए या लड़के के लिए। फॉर देयर चिल्ड्रन,
अपने बच्चों के लिए। फार प्रीपोजिशन है, देयर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है और चिल्ड्रन आपका नाउन है। दे हैव देयर ओन ड्रीम्स, उनके अपने ख्वाबात होते हैं। विशेज ख्वाहिशात होती हैं। एंड एस्पिरेशंस जो है तमन्नाएं होती हैं। मेरी तमन्ना है कि मेरी वाइफ बहुत ही खूबसूरत हो, हर बंदे की तमन्ना होती है। तो एस्पिरेशंस का मतलब होता है तमन्ना, एक बड़ी तमन्ना को कहा जाता है। ऑफन दे डेवलप एन इमेजिनेटिव आइडियल, अपने लिए अक्सर करके वो इमेजिनेटिव आइडियल ढूंढते हैं, वो चाहे लड़की हो या लड़का। ऑफ व्हाट अ स्पाउस फॉर देयर सन और डॉटर शुड बी लाइक, स्पाउस मतलब पार्टनर किस तरह का होना चाहिए उनके लड़की या लड़के के लिए। आवाज बंद रखें प्लीज, किसी की आवाज आ रही है। उसके बाद दे यूज देयर गुड ऑफिस, अपने ऑफिस में जो लोग होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टैक्ट्स जो इस्तेमाल करते हैं। एंड इन्फ्लुएंस टू अप्रोच रिलेवेंट क्वार्टर्स, रिलेवेंट क्वार्टर्स मतलब हम जो है कुलीग्स को अप्रोच करते हैं। अप्रोच मतलब उनसे कांटेक्ट करना, पहुंचना। इंक्लूडिंग मैरिजेबल बैरोज, जो है शादियां कराती हैं, जो लड़कियां या लड़के या मासियां जो बने होते हैं शॉप्स वगैरह। टू हेल्प देम फाइंड अ मैच, फाइंड अ मैच का मतलब है स्पाउस, यहां पे वर्ड स्पाउस की जगह मैच इस्तेमाल किया जाए। फॉर देयर सन और डॉटर, अपने बच्चों के लिए। चूजिंग अ राइट पार्टनर फॉर अ सन और डॉटर इंटेल्स, इंटेल्स मतलब रिक्वायर्स, नीड्स अ लॉट ऑफ होमवर्क, होमवर्क मतलब बहुत काम करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। फोरथॉट, फोरथॉट का मतलब है प्लानिंग करना। बच्चे के लिए अपना पार्टनर ढूंढना, पेरेंट्स बहुत बड़ा मेहनत करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं। सोशल कनेक्शंस एंड पब्लिक रिलेशंस को यूज करते हैं। एज अ मैरिज इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन एनी बॉडीज लाइफ, हर इंसान की जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम एक इवेंट होता है। इट नीड्स सीरियस थॉट बिफोर अ फाइनल डिसीजन इज टेकन, बट वंस इट इज टेकन, अगर एक बार लिया गया, देन ऑल द हार्ड वर्क वुड बी वर्थ इट विद अ रिवॉर्ड ऑफ लाइफ टाइम हैप्पीनेस। तो जो पूरी जिंदगी के लिए खुशियां मनाई जाती हैं, या तो कुछ तो फिर रिलेशन जहर बन जाते हैं। ये स्टेटमेंट है, नो पार्टी शुड एंटर इनटू दिस कॉन्टैक्ट इन हेस्टी मैनर। हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी में, इस ताल्लुकात में जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुड एंटर इनटू मतलब दाखिल होना रिलेशन में। हाफ अ सेंचुरी अगो, एक आधी सेंचुरी पहले। अच्छा जी, आवाज बंद रखें। हाफ अ सेंचुरी अगो लाइफ वॉज मच सिंपलर एंड डिवाइड ऑफ ओस्टेंटेशन, यानी हाफ सेंचुरी पहले जिंदगी बहुत ही आसान थी, सिंपल थी एंड शो ऑफ से बिल्कुल खाली थी। हम ओस्टेंटेशन कहते हैं शो ऑफ। डिवाइड ऑफ मतलब एम्प्टी, खाली। जो है पहले शो ऑफ नहीं होता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े कपड़े, इस तरह की बैग्स, ये नहीं होते, सिंपल शादियां होती थी पहले। व्हेन वंस ऑफस्प्रिंग एंटर्ड एडल्टहुड, जब उनकी औलाद ऑफस्प्रिंग दाखिल होती थी एडल्टहुड में, डेवलप्ड अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू मैनेज हिज और हर अफेयर्स। द फैमिली अरेंज्ड हिज और हर मैरिज, तो फैमिली उनकी अरेंज कर लेती थी शादियां। अरेंज्ड मैरिज, a marital union where the bride and groom are selected by elders of the family। उस वक्त में जो शादी की यूनियन होती थी, यानी लड़की लड़के की, तो जो है ब्राइड और ग्रूम जो है, दूल्हा या दुल्हन जो है, पेरेंट्स सेलेक्ट किया करते थे। वाज द ऑर्डर ऑफ द डे, ये फ्रेज है ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब है इट वाज कॉमन एट दैट टाइम, कॉमन एट दैट टाइम यानी कि आम था वो। इट वॉज प्रीवेलेंट मोर वाइडली इन सोसाइटी, प्रीवेलेंट मतलब मौजूद था वो जो कॉन्सेप्ट था जो एल्डर्स सिलेक्ट करते थे। विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू, कुछ चेंजेस थी, यानी कुछ लोग, वेयर द पार्टीज देम सेल्फ सिलेक्टेड देयर मैच, यानी कि लड़की और लड़का खुद जो है सिलेक्ट करते थे। नाउ डेज द सिचुएशन हैज चेंज्ड, आजकल ये तब मुकम्मल चेंज हो चुका है। द डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस फ्रॉम बोथ साइड्स अपीयर डिफिकल्ट, दोनों तरफ से जो डिमांड्स हैं बड़ी मुश्किल से जो है एक दूसरे से मिलती हैं।
एंड समटाइम्स इनिशियल कॉन्टैक्ट्स, शुरुआत वाले जो है ताल्लुकात, एंड मीटिंग्स। कॉन्टैक्ट्स का मतलब ये नंबर, ये नंबर नहीं है, ये इसका ये मतलब नहीं है नंबर्स, ये फोन वाले। कॉन्टैक्ट्स मतलब ताल्लुकात। एंड मीटिंग्स बिटवीन कैंडिडेट्स लीव नेगेटिव इम्प्रिंट्स ऑन आइदर साइड। तो आजकल मुलाकात के बाद ही ये शादियां की जा रही हैं। रिसेंटली कामा, कनेक्टर के बाद कामा, अ फैमिली दैट वाज इन सर्च ऑफ अ लाइफ पार्टनर फॉर देयर सन ऑफ मैरिजेबल एज विजिटेड मेनी हाउस होल्ड्स इन सर्च ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो बंदे ना एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसी लड़की होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए, हाइट की इस तरह होनी चाहिए, कलर प्यारा होना चाहिए, लिखी पढ़ी हो, ईटीसी ईटीसी, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स। बट नो गर्ल मेट देयर स्टैंडर्ड, यानी कोई भी लड़की उनकी जो है ख्वाहिशात की तरह नहीं मिली। दे रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऑल ऑफ देम, सब लड़कियों को, ड्यू टू देयर फेशियल कलर, किसी ने कलर की वजह से रिजेक्ट किया, किसी ने हाइट की वजह से किया, और द एज फैक्टर, कोई लड़कियां बड़ी होती जिंदगी में, मतलब जो लाइफ थी एज में। दिस कैन लीव अ बैड इंप्रेशन, एक बहुत ही बुरा असर रहता है, पार्टिकुलरली ऑन गर्ल्स, लड़कियों के ऊपर। प्रीवियसली कामा, कनेक्टर के बाद कामा, इट वाज द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द एल्डर्स। प्रीवियसली मतलब पहले जो है, ये प्रीरोगेटिव मतलब इट वाज द मतलब वो कहते हैं ना रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोल मतलब ओनली, प्रीवियसली यानी जो पहले पहले, ये सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रीरोगेटिव मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एल्डर्स टू डिसाइड, बड़े डिसाइड किया करते थे व्हाट इज बेस्ट इन फेवर ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग, बट टुडे द सिचुएशन इज डिफरेंट। आजकल सिचुएशन चेंज हो चुकी है। तो जनरली, फिर कनेक्टर, फिर कामा, फिर सब्जेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। जनरली द पेरेंट्स वांट द प्रोस्पेक्टिव मैच टू बी एजुकेटेड, मतलब प्रोस्पेक्टिव मतलब एक जैसा होना चाहिए, एजुकेटेड, अ गुड अर्नर, अच्छा खासा काम करे, उसके बाद गुड लुकिंग होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ मोर। और उसके साथ साथ वेंजी भी अच्छे डेली। सम इवन शो अ ग्रेट डिजायर, कुछ लोग जो है और भी ज्यादा डिजायर दिखाते हैं फॉर डाउरी इन द शेप ऑफ मटेरियल गुड्स सच एज ज्वेलरी। डाउरी कहते हैं जो जैज लड़कियों को मिला जाता है। कुछ लोग तो बड़ी डिमांड करते हैं, कार और होम एंड होम अप्लायंसेस ईटीसी, घर का जो अप्लायंसेस कहते हैं, सामान जो घर का होता है, एसी हो गई, बेड हो गया, बर्तन हो गए, और बहुत सारी चीजें ईटीसी ईटीसी। देयर आर ट्रांजिटरी थिंग, दीज आर ट्रांजिटरी थिंग्स। ट्रांजिटरी कहते हैं शॉर्ट लिव्ड, थोड़े वक्त के लिए होती हैं ये चीजें, ट्रांजिटरी कहते हैं थोड़े वक्त के लिए। देयरफॉर कनेक्टर के बाद कामा, ट्रांजिटरी का मतलब है शॉर्ट यानी टेम्पररी, ट्रांजिटरी मतलब टेम्पररी, थोड़े वक्त के लिए। देयरफॉर कामा, कनेक्टर के बाद कामा, इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग मटीरियल गुड्स वन नीड्स टू लुक फॉर समथिंग डीपर। दिस इंक्लूड्स फेथ, good morals, understanding, habits, education, health, and a capacity to adjust in all circumstances. All circumstances मतलब all situations. लोगों को मटेरियल का नहीं सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए फेथ, गुड मॉरल्स, इखलाक होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आदतें बहुत अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, सेहत होनी चाहिए, और इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हर सूरत हाल में जो है एडजस्ट हो जाए सिचुएशन में। लेकिन देहात से लड़कियां जो शहर से जो लड़कियां देहात जाती हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है, तो वो तो राजी नहीं होती। विथ पेशेंस एंड फोर्टिट्यूड, पेशेंस मतलब सबर, फोर्टिट्यूड मतलब विथ अ वेरी स्ट्रांग पावर। दीज आर एसेंशियल फीचर्स फॉर सच अ सक्सेसफुल मैरिज। जो है ना फेथ है, अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन, हेल्थ, जो है ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं अच्छी खासी शादी के लिए। तो बाकी थोड़ा सा नीचे रहता है, आप इसको खुद जो है एपिसोड में पढ़ लें। अगर जहाँ जहाँ आपको मुश्किल वर्ड नजर आ रहा है तो आप इसको जो है मेरी तरफ जो है भेज सकते हैं। इज दैट राइट? जी सर। बात समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन।